हाय, आई एम आरती और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। तो काफ़ी समय के बाद मैं बीटीएससी से रिलेटेड वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू आ रहा था। जो भी बीटीएससी क्वालिफाई किए हैं सबसे पहले उन लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो गया है। तो हम ना सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। तो इसमें क्या है ना कि किन्हीं किन्हीं का किसी किसी का क्या हुआ है, किसी भी स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है कि दोनों का पेपर जो है सेम शिफ्ट में हुआ है, लेकिन किन्हीं का 2 मार्क्स घट गया तो किन्हीं का 2 मार्क्स बढ़ गया है। तो जनरली क्या है ना कि इसमें क्या होता है ना पेपर में कि क्वेश्चन का वेटेज, ऐसा हम लोग एग्जाम में देखें कि क्वेश्चन का लेवल कुछ किसी का कम है, किसी का लेवल हाई है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होगा और किसी की जिस क्वेश्चन का वेटेज कम होगा उसको बहुत सारे लोग अटैम्प्ट किए होंगे। तो इस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स घटा है और बढ़ा है। तो अभी क्या है ना कि मैं आपको पहले टोटल सीट बता देती हूँ कि बीटीएससी में टोटल सीट कितना है। तो बीटीएससी में जो टोटल सीट है वो 11,389 है, जिसमें कि यूआर कैटेगरी का सीट है वो 3,134 है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनका जो सीट है टोटल 784 सीट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो ईबीसी का सीट है वो 3,117 है। और जो बीसी कैटेगरी है उनका सीट है 933। और इसमें भी बीसी में टोटल सीट है 933 कुछ सीट। इसमें भी फीमेल का सीट अलग है 447 सीट। और एससी का जो सीट है 2,853 सीट है। और एसटी का ओनली 121 सीट है, ठीक है। और तो हम लोग अब बात कर लेते हैं कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, बीटीएससी ऑफिस गए, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद इसका स्कोर कार्ड हमारा रिलीज हुआ है। तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ है, जो हमारा आंसर की आया था, जो स्कोर कार्ड आया था, इसमें बहुत सारा कुछ लोग का है कि नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग नंबर बढ़ा है और घटा है। तो मतलब हमारा जो आंसर की आया था और अभी जो स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ है, तो स्कोर कार्ड में क्या है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कुछ लोग का मार्क्स बढ़ा है, कुछ लोग का घट गया है। तो अभी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट है, जो भी मेरे कलीग्स हैं, जो भी यहाँ सीएचओ में ज्वाइन किए हुए मेरे साथ, और बहुत सारे मतलब सबका नंबर हम लोग एनालिसिस करके आपको मैं कट ऑफ बताऊंगी कि कितना कट ऑफ जा सकता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो जनरली क्या है ना कि नर्सिंग फील्ड क्या है, नर्सिंग फील्ड जो है इसमें मैक्सिमम 70 to 75% जितनी है कि गर्ल्स ही हैं, और 25 to 30 मेल है। और जीएनएम में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज से जो भी जीएनएम कर रही है उसमें तो मैक्सिमम क्या, उसमें लड़के होते ही नहीं हैं। अगर जीएनएम में अगर कोई बॉयज़ हैं तो ऑफकोर्स से वो प्राइवेट कॉलेज से होंगे। और बीएससी नर्सिंग हमारे यहाँ तो बिहार में 2019 से ही आया है। तो इसमें जाकर के मेल बीएससी नर्सिंग आने के बाद थोड़ा बहुत मेल का नर्स फील्ड में थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा है, ठीक है। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि किस कैटेगरी वाइज हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं आप लोग को। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूआर कैटेगरी। तो वही यूआर कैटेगरी में जो भी 50+ हैं, 50+ जो भी हैं, वो लोग रेडी रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यूडब्ल्यूएस की बात करेंगे। तो यूडब्ल्यूएस में अगर जिनका 40 या फिर 42 मार्क्स है वो लोग भी रेडी रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीसी कैटेगरी में। तो बीसी कैटेगरी की हम बात कर ले तो बीसी कैटेगरी में जो भी 45+ मतलब 40 to 50 जिनका भी मार्क्स है वो लोग रेडी रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और गर्ल्स का थोड़ा 1-2 मार्क्स ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। और हम लोग बात कर लिए ओबीसी में बीसी कैटेगरी का, और हम लोग बात करेंगे ईबीसी कैटेगरी का। तो अभी क्या है ना कि ईबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, ये लोग जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं ये सब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रेडी रहिए। तो और यूआर कैटेगरी और ओबीसी में जो बीसी कैटेगरी में जो फीमेल हैं इनका कट ऑफ सेम जा सकता है, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का रेशियो भी ज़्यादा है
और जैसा कि CHO में गर्ल्स का कट ऑफ ज़्यादा गया था, तो कंपेरेटिवली EW कंपेरेटिवली BC की फीमेल और जनरल UR कैटेगरी के लोग हैं जो भी, इन लोग का कट ऑफ सेम जा सकता है। ठीक है, तो जिनका भी मार्क्स 50 प्लस है वो लोग रेडी रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आई थिंक जब स्कोर कार्ड रिलीज़ हो ही गया है तो जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। आई थिंक हमारे लिए 2026 अच्छा रहे, और जल्द ही BTSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगी और उसके बाद जल्दी मेरिट लिस्ट। और अभी जैसे कि मतलब बहुत लोग का कहना है कि मे बी मार्च तक हमारा सब कुछ हो जाए और हम लोग शायद होली के बाद हम लोग स्टाफ नर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, तो अच्छा होगा। और नहीं तो फिर अगर BTSC अपने तरफ से लेट करेगी तो फिर हम लोग सब फिर से BTSC ऑफिस जाएंगे, देन रिक्वेस्ट होगा, जो भी करना होगा। तो अगर अभी भी आप लोग को कुछ पूछना है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो जैसे ही डेट आएगा देन मैं आप लोग को बता दूंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जो भी क्वालिफाइड हैं, आई मीन जो मतलब जितना मैं मार्क्स बताई हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स आया हुआ है तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रहिए, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको डिस्क्वालीफाई ना करे। इसीलिए आप लोग सब अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।